द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश के जननेता, जो जननेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? अपने लोगों की सेवा करना, अपने लोगों के सुख दुख में खड़े होना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही जनप्रतिनिधि का काम होता है। जनप्रतिनिधि मतलब होता है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए होता है। लेकिन आजकल के जनप्रतिनिधि जो बड़ी कुर्सी पर विराजमान हैं, उनको कुछ और करने की ज्यादा जल्दी रहती है। वो जनता की सेवा करने के बजाय वो अपना महिमामंडन करने की कोशिश करते हैं कि वो विदेशों के दौरे करते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी जिस वक्त असम में बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, समस्या वहां जटिल है, वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तो उस वक्त तो मॉस्को के दौरे पर निकल गए। वाह मोदी जी वाह! मतलब आप देश के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आपको तो दौरा करना जरूरी है। आप मणिपुर में भी जब हिंसा होती है तो नहीं जाते हैं और आपके बारे में यह महिमा मंडन किया जाता है कि पापा ने वार रुकवा दी। यानी पापा देखो, यूक्रेन और रूस की मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। वहां तक की वॉर आप रुकवा देते हैं, लेकिन देश में मणिपुर जल रहा होता है, वहां की आवाज और वहां का शोर, वहां की आग, वहां के लोगों के लिए आप खड़े नहीं होते। यही सवाल पूछा जाता है कि देश में त्राइमाम मचा हुआ है और आप विदेश निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पे जनप्रतिनिधि की असली परिपाटी को परिपेक्ष तौर पर दिखाने की कोशिश की है और उसको प्रतिस्पर्धा के ना लेकर बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर लेकर काम करने की कोशिश की और असम पहुंच गए। यह होता है नेता। दोनों नेताओं को अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए कि देश की जनता परेशानी में, उस वक्त नेता विदेश चला जाए, आप उसको पसंद करेंगे कि जो नेता वहां पर रहकर लोगों के सुख दुख पूछे और उचित व्यवस्था कराने की बात कहे? क्योंकि नेता पहुंच ही जाता है तो लोगों को हो जाता है कि नहीं, अब अगर नेताजी आ गए हैं तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ परिवर्तन यहां जरूर दिखाई देगा। तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से जरा देखिए, दो तस्वीर। एक तरफ तस्वीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भैया जा रहे हैं मॉस्को के दौरे पर। दूसरी तस्वीर में असम में राहत कैंप पहुंचे राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। ये वीडियो आप न्यूज़ 24 पर डाला गया है, इसको आप देख भी सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, राहत कैंप में जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, कैसे वहां और चीज़ें सुधार कराई जा सकती हैं, इस पर राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी एक तरफ हैं और एक तरफ राहुल गांधी है। मैं दोनों की कंपेयरिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि जनता के बारे में कौन सोचता है। क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी पहले ज़्यादा समय नहीं देते थे, राहुल गांधी कह सकते थे कि नाम के सांसद थे लेकिन काम के सांसद नहीं थे, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, शायद देश को समझने की कोशिश की है और उसी का ये नज़ारा है कि आज राहुल गांधी जो है साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और जनता की समस्याओं को देख भी रहे हैं। अब इसीलिए जयराम रमेश भी तस्वीरें साझा करते हुए लिखते हैं कैसे वहाँ असम में पहुँचे, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, राहत कैंप पहुँचे, वहाँ और क्या सुविधाएं हो सकती है उनके बारे में बात की। मणिपुर भी जाते हैं, मणिपुर के लोगों से बात करते हैं, असम के लोगों से बात करते हैं। जयराम रमेश ने लिखा, टुडे द नॉन बायोलॉजिकल पीएम गोज टू मॉस्को व्हाइल द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा हेड फॉर असम एंड मणिपुर। अब देखिए, ये कहा जा रहा है नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। नॉन बायोलॉजिकल आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य था उसी को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो मॉस्को चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के लीडर लोकसभा में वो असम और मणिपुर जाते हैं। ये सीधे तौर पर बात क्यों कही गई? क्योंकि ये दिख रहा है ना कि एक तरफ हैं वो जो मॉस्को जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता असम और मणिपुर के लिए जाते हैं, यानी असम और मणिपुर की। और लिखा, नीचे भी लिखा है कि ऑफ कोर्स the trumpeters of the non-biological PM have claimed that he stopped the Russia-Ukraine war for some time। आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं, इनके ढोल बजाने वालों ने क्या कहा था, जो ढोल पीटा था कि देखो इन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, कुछ समय के लिए रुकवा दिया ताकि भारतीय वापस आ सके, और ये महिमा मंडन खूब किया था, इसके बारे में खूब बातें कही थी। वही लिख रहे हैं जयराम रमेश। Presumably, the Moscow trip will lead to even more business claims। मतलब कहना सीधे है कि संभवतः मॉस्को की यात्रा और भी अधिक विचित्र दावों को जन्म देगी। मतलब मॉस्को जा रहे हैं तो और भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के दावे किए जाएंगे कि मॉस्को गए प्रधानमंत्री, झंडा गाड़ दिया, व्यापार लेके आए, देश को उन्नति होगी, बड़ी चर्चा हुई है, कई MOU साइन हुए हैं, न जाने क्या क्या महिमा मंडन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा?
दूसरी तरफ दिस इज राहुल गांधी थर्ड विजिट टू मणिपुर, यानी राहुल गांधी की तीसरी विजिट है, तीसरी बार राहुल गांधी दौरे पर गए हैं मणिपुर के, एवर सिंस द स्टेट ब्लो अप 14 months एगो, जबकि आप जानते हैं कि 14 महीने पहले राज्य में विस्फोट हुआ था। विस्फोट क्या मतलब, एक तरीके से वहां पर स्थितियां असामान्य हो गई थी, किस तरीके से एक दूसरे को मारने के लिए दो समुदाय, कुकी और मैतेई समुदाय आमने सामने आ गए थे, और राहुल गांधी की तीसरी यात्रा है। आप इससे ही अंदाजा लगा दीजिए। The non-biological Priyam has not found the time or even had the inclination to visit Manipur even for a few hours after the grave crisis erupted on May 3rd, 2023, यानी 3 मई 2023 को गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था वहाँ। गैर जो आप जानते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को कुछ घंटों के लिए मणिपुर जाने का समय नहीं मिला, कि कुछ घंटे के लिए फ्यू मिनट्स वो आ जाते, बातचीत करते, मिलते, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल रुचि नहीं थी मणिपुर के लोगों से जाकर इंटरेक्ट करना, मणिपुर की बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उनको भी कहना कि नहीं तुम मेरी बेटी हो, बिल्कुल भी पीएम के पास समय नहीं था। आप समझ सकते हैं, इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। He has not even met the CM of the state who happens to be from his own party and other political leaders of the state including MLAs and MPs। समझिए कि उन्होंने राज्य के सीएम से भी मुलाकात नहीं की, एन बीरेन सिंह से भी मुलाकात नहीं की कि जाकर उनसे मुलाकात करें, और यहां तक कि छोड़िए जो वहां से उनकी पार्टी और विधायकों और सांसदों से राज्य के राजनीतिक नेता भी हैं, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं गए। जबकि इससे पहले जब इलेक्शन हो रहा था मणिपुर में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच रहे थे और कहा कि सरकार बना दीजिए, हम जो गर्त में मणिपुर है उसको हम ऊपर कर देंगे, जितना विकास 25 सालों में होना चाहिए उतना 5 सालों में करके दिखा दिया जाएगा। डबल इंजन। और उसी डबल इंजन का प्रभाव है कि मणिपुर जल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक नेता और राजनेता के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए, और देश तभी सर्वोपरि हो सकता है उसके लिए जब वो देश की जनता के बारे में सोचे। क्योंकि हमारे अंदर और आपके अंदर 1/125 करोड़, अब तो 31 हो गया, 31 कहिए, कि 1/131 करोड़ भारत बसता है। अगर प्रधानमंत्री जी देशवासियों के, सबके देशवासियों का भारत बनाना शुरू कर दें तो भारत का निर्माण तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मणिपुर जाने से प्रधानमंत्री जी कतरा जाते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुका जाते हैं, ये सोशल मीडिया पर ऐसा महिमा मंडन किया जाता है, ऐसे एड्स बनाए जाते हैं जो शायद चुनाव तक चल भी नहीं पाए, पहले चले और इतनी मीम्स बनी, इतना लोगों ने उसको शेयर किया, अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा कि बाद में चुनाव के वक्त तो वो चल ही नहीं रहा था, वो एड ही बंद करा दिया गया, क्योंकि उसमें कह रही थी कि पापा ने मतलब पापा वॉर रुकवा दी, हम लोग आ गए, ये सब कुछ किया गया। लेकिन मणिपुर का वॉर रुका क्या? मणिपुर में हिंसा रुकी क्या? 14 महीने पहले मणिपुर में क्या हुआ था ये आप सबने देखा, सबके रूह कांप गई थी उस वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाकर उन बेटियों से कह सके कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे देश की बेटी हो, तुम गर्व हो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ अन्याय नहीं होने दूंगा। खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप समझिए किस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।